प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सबकी सलामती हो। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दें। आइए हम आज के पवित्र कलाम में जाएंगे। खुदावंद का पवित्र कलाम आज हम व्यवस्था के बारे में देखेंगे। परमेश्वर का पवित्र कलाम यूं कहता है, गलातियां 3 अध्याय उसकी 13 वचन में यूं लिखा है कि परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दाम में देकर हम सबको मोल लेकर व्यवस्था के जो श्राप है उसमें से छुड़ा लिया है। जो व्यवस्था का श्राप है उसमें से छुड़ा लिया। और आज भी हम व्यवस्था तो आज भी हम मानते हैं, लेकिन आज हम कौन सी व्यवस्था को मानते हैं और कौन सी व्यवस्था में चलते हैं। हम 3 वचन देखेंगे। 3 व्यवस्थाएं हमारे लिए आज हैं परमेश्वर के पवित्र काम में, जबकि आज हम अनुग्रह में चल रहे हैं। आज हम उस व्यवस्था में नहीं चल रहे जो पहले दी गई थी, लेकिन आज हम नए तरीके की व्यवस्था में है, जिसको हमने समझना है। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमारे लिए क्या कहता है। पहला वचन है दया की व्यवस्था, और दूसरा वचन है क्षमा की व्यवस्था, और तीसरा बोने और काटने की व्यवस्था। आज हम देखेंगे परमेश्वर का पवित्र कलाम मत्ती 5 अध्याय उसके 7 वचन में यूं लिखा है, धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र कलाम जो पहले तरीके की हमारे लिए व्यवस्था है वो है दया करना। उन पर दया की जाएगी जो आज दयावान हैं, जो आज दयालु हैं, आज जो अपने मन को दीन करते हैं, हलीम करते हैं, दूसरों के ऊपर कृपालु बनकर, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर दया की, हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गए और हम पर बड़ी दया की। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भारी श्राप से छुड़ाया, भारी सजा से छुड़ाया, और जो दूसरी मौत है उसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर बहुत बड़ी दया की है, और हमने भी दूसरों पर दयावान होना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि धन्य वे ही होंगे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और दया जो है न्याय पर जयवंत होती है। जब हम दयालु मन रखेंगे अपना, तो हम न्याय के दिन हम जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी व्यवस्था हमारे लिए है कि क्षमा की व्यवस्था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दूसरों के पाप क्षमा करो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम दूसरों के पाप रखोगे तो तुम्हारे पाप भी रखे जाएंगे। अगर दूसरों के तुम क्षमा नहीं करते तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए आज हम जो मसीही हैं, हम इस बात को अच्छे से देखें। मैंने बहुत लोगों को इस बात के बोलते हुए सुना है कि मुझ में पवित्र आत्मा काम करता है, मुझे खुदा ने गैर जुबान दी है और मेरे अंदर खुदा बहुत जोर से काम करता है। लेकिन जब हम देखते हैं बहुतों के साथ गुस्सा, बहुतों के साथ क्रोध, बहुतों के साथ उनका विरोध रहता है, तो प्रभु का जो आत्मा है वो दया का आत्मा है। प्रभु का आत्मा जो है वो शांति का आत्मा है, सामर्थ का है। प्रभु का आत्मा जो है माफी का आत्मा है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर माफी नहीं है, तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कैसे काम कर सकता है। इसलिए आप इस बात को समझें कि जिसके अंदर एक दयालु मन है और जो दूसरों के पापों को क्षमा करता है, दूसरों की गलतियों को माफ करता है, वही है, उस पर ही दया होगी, उसी को ही क्षमा किया जाएगा। और तीसरी जो बात है वो है बोने और काटने की बात। बोने और काटने की बात हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 7-8 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर का पवित्र कलाम यूं कहता है, गलातियां निकालें 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। ये तीसरे तरह की हमारे लिए व्यवस्था है जो खुदावंद यीशु मसीह में रहकर हमने देखना है कि हम शरीर के लिए बो रहे हैं, शरीर के कामों में व्यस्त हैं, शरीर के काम कर रहे हैं, शारीरिक हम जीवन जो है उसको बिता रहे हैं, या फिर हम आत्मा के लिए बीज रहे हैं, आत्मा के कामों को कर रहे हैं और आत्मिक रीति से चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
पहली बात दया करना, दूसरी बात है क्षमा करना, तीसरी बात है बोना और काटना। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम शरीर के लिए जी रहे हैं और शरीर की ललसाओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन विनाश की कटनी काटोगे। और अगर हम आत्मा के लिए जी रहे हैं और आत्मा के लिए हम बो रहे हैं और आत्मा में चल रहे हैं तो जरूर है कि परमेश्वर के साथ हम एक दिन वास करेंगे और परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। और जो दयालु मन है वो जयवंत होता है, जो माफी करने वाला है वही माफी प्राप्त करेगा, और जो अच्छा बीज बोएगा वही अच्छा काटेगा भी। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं, आज का वचन सबके जीवन में नक्श हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, और प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बाप। महान पिता, अगर कोई भी जन बीमार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगाई को पाए। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थी नाम की महिमा करते हैं, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद सबको आशीष दे, जय मसीह।